हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ेंगे। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा कि मैं अपने काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं और मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तुम क्या बनना चाहता है? बोला, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है, आज मैं जो बोलूँगा मुझे ये वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले एक बार हंस से तू मिल कर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब हो, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे ये किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ? कौवा सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब तक पानी में तैरता हूँ तो सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र ही नहीं आता। कौवे ने उसे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का है, ऊपर से उसके चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों ही मिट्टू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठे हुए देखा। ये दोनों ही भी उसके पास गए और उसने कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुमने ये किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाकर मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू कैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, अगर रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त अपने शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेते हैं, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेते हैं। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किस बात की टेंशन ही नहीं, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई शिकार तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुँचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने आप को कभी किसी दूसरे से कंपेयर या तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अपना रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्त, सूरज और चांद के बीच में भी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय में चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को इंसल्ट करते हो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और जो लता क्राफ्ट ने मेरे को सुपर थैंक्स किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।